हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आज से लगभग 2 से ढाई महीने पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों वाले देश यानी कि वेनेजुएला पे किस प्रकार से अमेरिका लगातार हमला कर रहा है, ये कहते हुए कि नार्को टेररिज्म का वो केंद्र बन चुका है। नार्कोटिक्स का जो टेररिज्म होता है उसको हम समझाएंगे आराम से, उसका केंद्र बन चुका है, हमले हो रहे थे। एक बात और वहां पे जाहिर हुई थी कि कहीं ना कहीं जो वेनेजुएला का तख्त है वो खतरे में है, हमला हो सकता है, वहां के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, वहां के जो नेतृत्व है, उन पर हमला हो सकता है। हुआ क्या कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई 10-12-15 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट आया कि हमने वेनेजुएला पे हमला कर दिया है और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं यानी कि निकोलस माडुरो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पत्नी सहित उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आप वैश्विक इतिहास की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, तो शायद ही इस प्रकार का कोई सिनारियो, कोई दृश्य आपको कभी दिखा हो, समझा हो। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या है नार्को टेररिज्म, कार्टेल की बात कर लेंगे, FARC की बात करेंगे, मनोरो सिद्धांत की बात करेंगे, रूजवेल्ट ने उसमें क्या कोरोली जोड़ी, हम उस पर भी बात करेंगे। हर विषय पे विस्तार से बात करने की कोशिश होगी और समझाएंगे कि दरअसल हुआ क्या है, कि ये जो हस्तक्षेप है इसके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होंगे। बस इतना बताता चलो। ये टेलीग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। ऑफिशियल विकास डालेंगे तो UPSC बाय विकास सिंह चैनल खुल जाएगा, वहीं पे आप जुड़ जाइए, वहीं पे आपसे बात, मुलाकात, डिस्कशन PDF वहीं पे मिल जाएगा। चलिए, हुआ क्या है। 3 जनवरी 2026 प्रातः 2 बजे जो वेनेजुएला का समय, उसके हिसाब से हुआ क्या कि जो राजधानी कराकास है वहां पे ही मिरांडा में, अरागुआ, ला गुआरा राज्यों में कम से कम 7 विस्फोट हुए, अमेरिका द्वारा किए गए। घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्या कहते हैं, ट्रुथ सोशल पे घोषणा की कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पे सैन्य हमला कर दिया, ट्वीट वगैरह कर दिया वहां पे। क्या, जस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज लॉन्च्ड मेजर मिलिट्री अटैक अगेंस्ट द माडुरो रेजिम, वेनेजुएला वी विल नॉट टॉलरेट टायरनी, मोर डिटेल्स टू फॉलो, वेनेजुएला ट्रुथ। मतलब उन्होंने हैशटैग वगैरह भी बाकायदा डाल के एक ट्वीट कर दिया कि हमने ये कर दिया है। अब देखिए, ट्रंप साहब की जो नीयत है उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीनों में वैश्विक जो परिदृश्य रहा है उस पर जिस प्रकार की छाप उन्होंने छोड़ी है, हम सबको पता था कि ये जो ट्रेन है ये किस दिशा में जा रही है। लेकिन ये ट्वीट और इसके जो रेपरकशंस है वो निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म होंगे, इसको भी हम देखेंगे। क्या इतिहास खुद को दोहराता है? बिल्कुल दोहराता है। इस प्रकार की चीजें क्या पहले हुई हैं? अब देखिए, अमेरिका का जो पर्सपेक्टिव है हम उस पर्सपेक्टिव को पहले लेके चलेंगे। जो परिदृश्य क्या है कि अमेरिका के हिसाब से जो निकोलस मादुरो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तानाशाही वहां पे कर रहे हैं और अवैध नारकोटिक्स का जो बिजनेस है, जो ड्रग तस्करी है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं चीन जैसे देश उनको यानी कि वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि जो चीन है उसकी नजर यहाँ के तेल पे है और वो यहाँ पे जो विकास के बाबत जो चीजें कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, वो सिर्फ शोषण करना चाहता है। और लैटिन अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो ड्रग तस्करी है, जो नार्कोटिक्स है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ये अमेरिका का कहना था। चलो, निकोलस माडुरो, वेनेजुएला, आपको पता है कि इसके पहले हुगो चावेज राष्ट्रपति थे और उनके रहते ही जो वेनेजुएला की हालत बहुत खस्ता हाल हो गई थी। इनके दौरान भी कई वर्षों से राष्ट्रपति हैं, स्थितियाँ खराब हुई, बेहतर हुई, खराब हुई। इनका जो मतलब जो इनके पहले राष्ट्रपति थे हुगो चावेज, उनके टाइम पे शुरुआत में ट्रंप साहब भी थे, तो वो उस समय भी खार खाए हुए थे, अभी भी खार खाए हुए थे। इनके जो अपोनेंट है, यानी कि माडुरो साहब के जो अपोनेंट हैं वेनेजुएला में, जो वेनेजुएला के ही जो अपोजिट पार्टी है, उनके साथ भी लगातार जो ट्रंप साहब थे वो कनेक्शन में थे और वो कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट खोज रहे थे, जो शायद ऐसा लगता है कि उन्हें खोज लिया। ठीक है, तो क्या है कि नार्को टेररिज्म का आरोप है इन पे। अमेरिकी एलिट डेल्टा फोर्स यूनिट द्वारा गिरफ्तारी। मैं आपको बता दूं कि जो डेल्टा फोर्स है, जो अमेरिका में शांति स्थापना की बात कर लें, आतंकवाद की बात कर लें, इन सबको स्थापित करने के लिए, सॉरी, आतंकवाद को हटाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए एक प्रॉपर डेल्टा फोर्स उनकी है, जिसने यहाँ पे हमला किया और इनको अरेस्ट किया। अच्छा, इसके पहले क्या हुआ था, पनामा में जो मैनुअल नोरिएगा थे, बड़ा फेमस इनका केस रहा था। ठीक है, इनको ड्रग तस्करी पे आरोप थे। 3 जनवरी 1990 को आत्मसमर्पण किया, ठीक 35 वर्ष पहले। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आप डेट देखिए, 3 जनवरी, तो शायद से USA ने कुछ डेट का सोचा होगा कि 3 जनवरी को रात 2 बजे ऐसे अटैक किया जाएगा, वैसा ही यहाँ पे होगा। चलिए, है क्या
कि अमेरिकी न्याय विभाग ने क्या कहा कि ये मामला किसी चीज का है, इस कार्टेल से जुड़ा है, जिसको उन्होंने बोला कि क्या है, सूर्य का कार्टेल है, सूर्य का कार्टेल, इसको उन्होंने बात किया। ठीक है, क्या चीज थी हम बता भी देते हैं। उसका नाम है कार्टेल का कार्टेल डे लॉस सोलेस, कार्टेल डे लॉस सोलेस। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं इसी के केंद्र में वेनेजुएला को रखा गया है। 26 मार्च 2020 को अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो और 14 अन्य अधिकारियों पर अभियोग लगाया कि वो इस कार्टेल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, कोलंबिया गुरिल्ला समूह फास के साथ मिलकर अमेरिका को कोकीन्स की बाढ़ लाने की साजिश है कि अमेरिका को पूरी तरीके से ड्रग के साये में झोंक दिया जाए, यह प्रयास है वेनेजुएला का, ऐसा आरोप मादुरो पे लगा। अब इसमें जो FARC है, इसको हम क्या कहते हैं, ये मतलब बेसिकली अगर इसका अगर फुल फॉर्म थोड़ा सा इसी टर्म में कोलंबियाई लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इसका नाम है फ्यूरजास आर्माडा। ठीक है, फ्यूरजास आर्माडा रिवोल्यूशनरीज दा कोलंबिया, उस भाषा में इसको कहा जाएगा, आप इसको गूगल करोगे तो मिल जाएगा नाम। कुल मिला के जो कोलंबिया के रिवोल्यूशनरी आर्मी है, उस सेंस में इसका नाम है। ये लगातार इनके साथ मिलके, यानी कि वेनेजुएला के साथ, यानी कि मादुरो साहब के साथ मिलके अमेरिका में ड्रग तस्करी को बहुत बढ़ा रहे थे, ये आरोप था। ड्रग्स को अमेरिका के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का, और 1999 से टनों कोकीन की तस्करी अमेरिका में हो रही है, ये आरोप अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो साहब पे लगाया हुआ था। और अगर मैं आपको बात बनूं तो देखिए, 15 मिलियन, 25 मिलियन और फिर 50 मिलियन का इनामी हो गए थे मादुरो साहब, समझ रहे हो? वो जो लगता है ना कि 50 लाख का इनामी, ये बदमाश भाग गया है, तो कुछ वैसे ही $50 मिलियन का इन पे आरोप था, सॉरी इन पे इनाम था कि बाय हुक और क्रुक इनको पकड़ना है, और फाइनली गिरफ्तार हो गए तो शायद से जो डेल्टा फोर्स है उनको मिला होगा। खैर, राजनीतिक चिंगारी क्या है? 2024 का विवादित चुनाव क्या रहा कि 2024 में, इसको थोड़ा समझिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको समझाया था, जो निकोलस मादुरो साहब थे उनको विजेता घोषित कर दिया गया, लेकिन जो विपक्ष है और जो इंटरनेशनल सेगमेंट उनके विपक्ष के साथ खड़ा था, उसने कहा कि धांधली हुई है चुनाव में, ये चुनाव उतने सही तरीके से नहीं हुए हैं। ठीक है, अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ ने विपक्षी नेता जो एडमुंडो गोंजालेस थे उनको विजेता माना, और यही जो एडमुंडो की मैं बात कर रहा हूं, यही नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग होता है, जो गोंजालेस साहब थे, इनके साथ अमेरिका हमेशा खड़ा था और लगातार उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी कि कैसे मादुरो को डाउन किया जाए। ठीक है, हुआ क्या कि ऑपरेशन सदर्न स्पीयर नवंबर 2025 में, जिसकी मैं बात कर रहा था, वेनेजुएला के तट पे नौसैनिक नाकाबंदी और ड्रग ले जाने वाली नौकाओं पे हमले हुए, जिसकी भी मैं बात कर रहा था। ऐतिहासिक पैमाना क्या था कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद कैरिबियन में सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, और मैं आपको बता दूं कि इसको कहीं ना कहीं जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होते हैं उसको 2.0 इसको कहा जा रहा था कि ये 2.0 है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का 2.0 है, इसको कहा जा रहा है। ठीक है, इसको भी कहा गया, और अब जो हो गया उसको तो बाकायदा कह दिया गया कि वही कहीं कुछ हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अमेरिकी हस्तक्षेप को अगर आपको समझना है तो दो डॉक्ट्रिन समझने होंगे, एक तो प्रॉपर जिसको हम मोनेरो सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने जो कोरोलरी उस पर जोड़ी, एक एडिशनल उसमें क्या डॉक्ट्रिन क्या है, मोनेरो सिद्धांत, राष्ट्रपति जेम्स मोनेरो घोषित, पश्चिमी गोलार्ध यूरोपीय उपनिवेशवाद के लिए बंद है, मतलब अमेरिका यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और यूरोपीय शक्तियों को अमेरिकी गणराज्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे, आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नो बेटा, ये वाली बात हो गई। इसमें थियोडोर रूजवेल्ट ने क्या कोरोली को जोड़ा कि अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति का अधिकार मिल गया, पश्चिमी गोलार्ध में। अब इसको ऐसा समझिए कि जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका है, वहां पे जो मोरल पुलिसिंग करनी है या किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पुलिसिंग करनी है, वो अमेरिका को अधिकार मिल गया, खुद से ही इन्होंने खुद को अधिकार दे दिया था, है ना। चलिए, वेनेजुएला और मोनेरो सिद्धांत की बात कर ली जाए तो दो केस स्टडी है 1895 की, मैंने जोड़ दिया इसमें। 1902 की आप देखिएगा, जैसे 1902 की बात कर लूं तो वेनेजुएला ने यूरोपीय ऋण चुकाने से इनकार किया। एक चीज और बताता रहूं, जब मैं हुगो चावेज की बात कर रहा था और जब मैंने निकोलस मादुरो की बात की, ये दोनों लोग के साथ खास बात क्या है कि हैवी जो ऋण है इन्होंने ले रखा है यूनाइटेड नेशन से, यूरोपीय देशों से, और बहुत ज्यादा ऋणग्रस्त है ये वेनेजुएला एक देश के तौर पे। तो उस समय भी क्या हुआ था कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन, जर्मनी और इटली की नौसैनिक नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए हस्तक्षेप किया था, मतलब इनके में, जिससे रूजवेल्ट परिणाम का जन्म हुआ था। तो एक समय तो हस्तक्षेप कर दिया था, लेकिन अब क्या है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अब वो रिवर्स करेगा इसका कि एक बार बचाया था, अब नहीं बचाने दूंगा। इस क्रम को देखिए, 1898 में क्यूबा
स्पेन अमेरिका युद्ध के बाद अमेरिकी नियंत्रण स्थापित हुआ, ठीक है। 1904 में डोमिनिकन रिपब्लिक जो है, जहां पे मरीन तैनाती अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए, कहा कि देखो क्या करते हैं कि तुम अपनी रक्षा हम नहीं कर पाओगे, हम अपनी तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने मरीन को तैनात कर देंगे। 1961 में क्या हुआ, क्यूबा बे ऑफ पिग्स पे असफल CIA समर्थित आक्रमण हुआ, CIA ने सपोर्ट किया था आक्रमण को। 1983 में ग्रेनाडा में क्या हुआ, सरकार के तख्ता पलट के बाद अमेरिकी आक्रमण हुआ। 89-90 की बात की जाए तो पनामा में अमेरिकी आक्रमण और जनरल मैनुअल नोरिएगा का, जिनका भी मैंने फोटो दिखाई थी, उनको सत्ता से हटाया गया। और 2026 में क्या हुआ कि मदुरो साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अगर आप लैटिन अमेरिका में अमेरिकी उपस्थिति सेना के साथ देखेंगे तो ये आपको कालक्रम दिखेगा, जो ये बताता है कि अमेरिका अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से टारगेट कर रहा था कि किस प्रकार से लैटिन अमेरिका और खासकर वो देश जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया जाए। हाँ, चलिए कानूनी टकराव की बात की जाए तो दो इस समय कानून हमारे सामने आते हैं, एक अमेरिका का जो खुद का बनाया कानून, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून। अमेरिकी कानून की बात की जाए तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या तर्क किया है कि युद्ध की घोषणा नहीं थी। ये क्या कहता है कि राज्य प्रमुख की प्रतीक्षा के तहत बैठे राष्ट्राध्यक्ष पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। आधार इन्होंने क्या बताया कि सैन्य कार्रवाई एक वैध गिरफ्तारी वारंट को लागू करने और अमेरिकी कर्मी की सुरक्षा के लिए थी। अमेरिकी खंडन, अमेरिका मदुरो के वैध राष्ट्रपति नहीं मानता। उन्होंने कहा कि भाई हम वैध राष्ट्रपति की बात मानेंगे ना, हम तो मदुरो को मानते नहीं। गोंजालेस जो है वो विजेता थे, ये विजेता नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन है जिसकी बात लगातार हो रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो क्या है, वेनेजुएला के प्रमुख से अमेरिकी जो ये कार्रवाई है अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसको सही मान नहीं रहे हैं ना। कोलंबिया की बात की जाए तो राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने OAS की और यूएन की आपातकालीन बैठक की आह्वान किया कि भाई आ जाओ, क्योंकि आज उनके घर आए हैं, कल हमारे घर आ जाएंगे, पड़ोसी हैं दोनों ना। तो कल आज तुम्हारे घर में डाका पड़ा है तो कल अगर तुम उसकी आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल को तुम्हारे घर में भी डाका पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत से लोग ने कहा कि गैर कानूनी है ये। चीन ने कहा कि ये हमारे और जो छोटे देश हैं उनके हितों के खिलाफ है। रूस ने भी कहा कि जो बहाने बनाए जा रहे हैं नार्को टेररिज्म के, ये सारे बहाने बेकार हैं। तो रूस भी लगातार इसके अगेंस्ट में है। प्रभुत्व की बात क्या है, देखिए पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व को एक शक्तिशाली पुष्टि देता है जो मनोरथ सिद्धांत है, खुद का ही है। हमने स्वघोषित हम राजा बन गए, अब जो हमारे अगेंस्ट आएगा, ठीक है, उसकी हम धज्जियां उड़ा देंगे। ऊर्जा की राजनीति क्या है कि आपको पता है कि वेनेजुएला के पास विश्व में सबसे ज्यादा तेल भंडार हैं और लगभग 300 बिलियन बैरल की बात कर ली जाए। अमेरिकी अनुकूल सरकार वैश्विक तेल बाजार का नया आकार दे सकती है। अमेरिका में भी बहुत सारे रिसोर्स, पर आपको पता है कि अमेरिका तो खुद का दोहन कर ही लेगा। पास में कोई ऐसा देश मिल जाए जिसको रगड़ के उसका दोहन किया जाए और वैश्विक स्तर पे हम फिर से सरताज बन जाए। अभी कुछ दिनों पहले हमारी बात हो रही थी कुछ फैकल्टीज़ के साथ में, तो वी वर डिस्कसिंग कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं चीन उधर देख रहा है, नेचुरल गैसेस की तरफ रशिया देख रहा है और तेल की तरफ कौन देख रहा है, USA देख रहा है। यही तीनों आपस में मिल बांट के खा जाएंगे, बाकी तो हम क्या है, बिल्ली जो सामने जो बंदर है वो देखता रह जाएगा। खैर, रूस और चीन की चुनौती क्या, वेनेजुएला में रूस और चीन का प्रभाव काफी सारा था। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो काम हुआ, जो मदुरो साहब ने को अरेस्ट किया गया और वेनेजुएला पे हमला हुआ, ये कहीं ना कहीं रूस और चीन को एक स्टेटमेंट है कि गुरु हमने हमला कर दिया है, तुम संभाल लो अब, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो चौराहे पे वेनेजुएला क्या भविष्य हो सकते हैं इस समय। पहली बातों की सबसे बेस्ट केस कि एक स्थिर लोकतांत्रिक संक्रमण और आर्थिक पुनर्निर्माण, हम जो गोंजालेस साहब की बात की उनको सरकार मिला दिया जाए। अगली बात क्या है कि लंबी राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, गुटों के बीच सत्ता का संघर्ष हो सकता है कि यहाँ पे अपने हिसाब से किसी पिट्ठू को वहां पे स्थापित कर दिया जाए और कहा जाए कि यही लोकतंत्र है ना। सबसे खराब स्थिति की गृह युद्ध हो सकता है, वहां पे जो ह्यूमन क्राइसिस है वो बहुत सारे आ सकते हैं और निश्चित तौर पे जो पड़ोसी देश है उनमें अस्थिरता भी आ सकती है और पड़ोसी देश अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पे अस्थिरता ला भी सकते हैं। ये तीन कंडीशंस लग रही हैं हमको यहाँ पे। तत्काल परिणाम की बात की जाए तो अमेरिकी हिरासत में है, मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं, खतरनाक राजनीतिक शून्य का सामना कर रहा है वेनेजुएला। मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 साल वेनेजुएला के बड़े खतरनाक थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, हर स्तर पे। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो अभी तो चूंकि घटना हुई है, एक हफ्ते में सारे परिणाम क्लियर होंगे कि भारत क्या सोचता है, इजराइल क्या सोचता है। ये तो क्या सोचता है हमें पता ही है, बाकी जो मजबूत देश हैं जो अपनी बातें रख सकते हैं वो क्या सोचते हैं, इस पे बात चलेगी। तो क्या है कि क्या ये 21वीं सदी का नया अध्याय है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3.0 है, क्या ये क्यूबन क्राइसिस 2.0 है, क्या है,
एक हफ्ते में 10 दिन में चीजें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गंभीर मुद्दा है जिस पे न सिर्फ अन्य देशों को बल्कि यूनाइटेड नेशन को भी देखना होगा और समझना होगा कि क्या किसी देश की दादागिरी इस स्तर तक जा सकती है कि वो किसी राष्ट्र के पदेन अध्यक्ष को वहां से गिरफ्तार कर ले सिर्फ बल के प्रयोग से। ये एक गंभीर बात है। आपका इस विषय पे क्या मानना है मुझे बताते जाइएगा। बस इतना बताता चलो कि जो हमारे निर्माण बैचेस हैं उसमें एडमिशंस तो चल ही रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है, चूंकि न्यू ईयर सेल चल रही है तो विल गेट 50% डिस्काउंट आउट ऑफ इट, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि ये इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में तीनों अवेलेबल है। तो जब आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़ेंगे तो आपको न सिर्फ 50% का ऑफ मिलेगा बल्कि डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी हमारे बैचेस में। मैं 2028 की बात कर रहा हूँ, 2027 के भी बैचेस है, 26 के भी बैचेस है, 29 के भी बैचेस है, SIP भी है, तो हर जगह आपको डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा 4 तारीख को सेल ओवर हो जाएगी। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर का जो नया बैच है उसमें एडमिशन चल रहे हैं। अगर आप मेरा कोड यानी कि जो विकास लाइव जो फ्लैश हो रहा है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, 50% का ऑफ मिलेगा और मैं यानी कि विकास सिंह आपको हिंदी साहित्य पढ़ाते रहेंगे। तो वहां पे आप मुलाकात करिए, बैच में मिलते हैं ना। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, ठीक है, और जुड़िए यहाँ से। ऑफिशियल विकास डालेंगे तो UPSC बाय विकास सिंह आएगा, PDF वहीं पे मिल जाएगा आपको और वहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशंस होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से। कमेंट में बताते जाइएगा कि अमेरिका किस दिशा में जा रहा है ना, किस गली जा रहे हैं वाली बात जो है बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।